जय श्री कृष्ण माँ जी, आप आराम से पहुंच गई? मैं अच्छे से यहाँ पहुंच गई। जिस शांति के लिए मैं यहाँ आई उसकी मुझे प्राप्ति हो रही है। अब तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? माँ जी, वो बात ये है कि ये शादी नहीं हो सकती। आशी, तुम शादी नहीं रोक सकती। हे कृष्ण भगवान, इतना सब कुछ हो गया मेरे चाहते ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सक्षम के पिताजी इतनी ऊंची हरकत पर उतर आएंगे। कोई बात नहीं, कान्हा जी की कृपा से हमने कैसे तो संभाल लिया। सब में चिराग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से श्रद्धा ने केसरी का इस्तेमाल किया। ये असलियत का पता चिराग को लगना ही चाहिए ताकि हमारा परिवार टूटने से बच जाए। जी माँ जी, मेरी यही कोशिश रहेगी। और एक बात कहूँ, अगर आज आप हम सबके साथ होती तो इस मुश्किल घड़ी में हम सबको और हिम्मत मिलती। मैं बहुत जल्दी वहां आने का प्रयास करूंगी। जी माँ जी। अने पीछी बात, मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। ये मिथिला मोती का वादा है। आशी, तो बिल्कुल हिम्मत मत हारना और गोपिका जैसे कह रही है ना, बिल्कुल वैसे ही करते जाना। वो तेरा कभी बुरा नहीं सोचेगी, वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचती है। हाँ मम्मी, गोपिका मेरा कभी गलत नहीं चाहती थी, पर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। आशी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने वही किया जो मैंने तुझे सिखाया। गलती मेरी ही है, पर गोपिका ने हमेशा हमारा साथ दिया है और अब हमें उसका भरोसा करना। तू रो क्यों रही है? मैं आऊं क्या वहां पर? नहीं मम्मी, वो शादी याद आ गई थी तो इसीलिए रोने लगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, गोपिका और सक्षम है ना, वो सब संभाल लेंगे। आशी, तेरी शादी तुझे कुछ भी करके बचानी है, पर एक बात सुन ले, अगर तेरी शादी ना बच पाए, किसी भी हालत में अगर चिराग ना माने, तो तू ये मत भूलना तेरा मायका है। ऐसा नहीं होता कि जिस बेटी का ससुराल छूट जाए उसका मायका भी छूट जाए। तू इस घर में आ सकती है, तेरा घर वो भी है और ये भी। हाँ मम्मी, पर मैं नहीं हारूंगी मम्मी, मैं लड़ूंगी अपनी शादी के लिए, अपने हक के लिए। मैं अपनी शादी नहीं टूटने दूंगी मम्मी, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी मम्मी। एक सेकंड मम्मी। क्या हुआ आशी? मम्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल लगाती हूँ। सक्षम और गोपिका की किसी बात को सुनने की जरूरत नहीं है। दूर रह लो थोड़ी दिन उनसे। अब ये तो करना ही पड़ेगा ना चिराग। किसने भेजा मुझे डिवोर्स पेपर? और छुपके क्यों भेज रहे हो? सामने से आके भेजो ना। क्या हुआ हर्षिबेन, आप क्या हुआ? तुम ही देख लो गोपिका, इन तीनों में से किसी एक ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजा है। डाइवोर्स पेपर्स? आशी, मैंने नहीं भेजा ये। मुझे क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो? सच, अभी तक तो झूठ ही बोलते आ रहे हो। आशी, मेरी बात का यकीन करो, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे। माना ये पेपर तुमने नहीं भेजा, फिर किसने भेजा? हाँ? आपने?
आपने भेजा है? घर के वारिस की आप ही को पड़ी है ना? आपको तो अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी भी नहीं समझ में आ रही। या तुमने, अगर तुमने ये भेजा है ना श्रद्धा, तो भूल जाओ, तुम्हारा ये चीप ट्रिक नहीं चलने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पे साइन कर दूंगी? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। रुको! सवाल का जवाब तो लेते जाओ। मिल गया जवाब? तुम तो मुझे छोड़ना चाहते थे ना, फिर अब ये नाटक क्यों? आशी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, लेकिन वो श्रद्धा ने मुझे जाने कैसे दिया चिराग? तुम तो हमेशा कहते थे ना कि हम परफेक्ट कपल हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर एक दूसरे के लिए फिट है, बिल्कुल ताले चाबी की तरह। फिर क्या हो गया? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देना चाहता था आशी। इनफैक्ट मैंने बहुत ट्राई किया तुमसे बात करने की, तुमसे मिलने की, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तुमने भी ब्लॉक कर दिया था ना मुझे। क्योंकि मैं नाराज थी चिराग। मैं भी टूट गया था ना आशी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मैंने घर में सबका दिल दुखाया, सबने बात करना बंद कर दिया था मेरे साथ। फिर मैंने वो बच्ची को देखा, अपनी बच्ची को, केसरी को। उसे देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। उससे उसका बचपन छीन लिया मैंने। उस बच्ची ने अपना पूरा बचपन मेरे बगैर गुजारा आशी। सबकी नजरों में तो बुरा बन चुका था मैं आशी, और कम से कम अपनी बच्ची की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। फिर सोचा कि कम से कम केसरी की नजरों में अच्छा बन जाऊं, इसलिए मैंने श्रद्धा और पापा की बातों में आके मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर नहीं भेजे, मेरा यकीन करो। तुम भेजना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। तुम हमारी शादी पे गिव अप नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं आशी। चिराग, मैं भी अपनी शादी पे गिव अप नहीं करना चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं अपनी शादी को टूटने नहीं दूंगी। मेरा घर बर्बाद करके ये मगरमच्छ के आंसू क्यों निकाल रही हो? आशी, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुमसे बात करने का ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे घर में मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो? लगता है पिछला थप्पड़ ना भूल गई हो तुम। थप्पड़? थप्पड़ तो तुम्हें भी लगा। मुझे लगता है तुम भी भूल गई हो। मैंने हाथ से नहीं मारा, डिवोर्स पेपर्स देकर मारा तुम्हें थप्पड़।
तुम्हें देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि किसको ज्यादा जोर से लगी। तुमने भेजा था डिवोर्स पेपर, और कर भी क्या सकती हो तुम? पहले सक्षम और गोपिका की लाइफ में घुसी, फिर मेरे और चिराग के। अरे तुम कोई और घर क्यों नहीं ढूंढ लेती अपना ये पति ढूंढने वाला ड्रामा करने के लिए? एक घर मेरी बेटी के पिता का भी है, हक बनता है मेरा यहाँ रहने का। अरे बहुत देखी मैंने तुम जैसी लड़कियां, पहले तो नशे में आकर गलतियां करती, फिर सालों के बाद बच्चे लेके आ जाती है हक के नाम पे पैसा ऐंठने के लिए। अच्छा, मुद्दे की बात किसी ने नहीं की है ना तुमसे अभी तक? चलो मैं कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए चिराग के लाइफ से बाहर जाने के लिए? आई थिंक अगर मुझे ठीक से याद है तो पैसों के लिए तो तुमने शादी की चिराग से, तो ये प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? सुनो, मैं देती हूँ पैसा तुम्हें, बताओ कितना चाहिए? जितना चाहिए बता दो, मैं दे दूंगी, और लेके ना यहाँ से निकल जाओ। देखो मेरी तो बेटी रहती है यहाँ पे, तो मेरा तो यहाँ रहना बनता है, पर तुम किस लिए? ये पति पत्नी का रिश्ता ना तुम नहीं समझोगी, तुम तो बिन ब्याही हो ना। अपनी बदतमीजी ना अपने पास रखो, क्योंकि फिर मेरा हाथ उठ जाएगा। इतने साल अकेले मैंने किया जैसे करना था, पर तुम्हारा डरपोक पति आप उसे जिम्मेदारी अपनी बच्ची की लेनी होगी, और बराबर से सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हारा चिराग को डिवोर्स देना जरूरी है। श्रद्धा, तुम देखो, बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और डिवोर्स चिराग से मैं कभी अलग नहीं होंगी। चैलेंज देती हूँ तुम्हें मैं चिराग से अलग करके रहूंगी। बड़े पापा, आपने बुलाया? हाँ गोपिका, आओ अंदर आओ। जी। देखो बेटा, मुझे पता है मेरे कुछ फैसले तुम्हें गलत लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने परिवार के वारिस के भले के लिए कर रहा हूँ। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन इस फैसले से भला कैसे होगा? चिराग भैया आपका वारिस, आप उसका घर तोड़ना चाहते हैं? अब मेरी बात सुनो, इसे डांट समझना। ये मेरा फैसला है कि चिराग और श्रद्धा की शादी होगी, और तुम इसके बारे में मीनल या चिराग से कुछ नहीं कहोगी। अगर तुम्हें ये मंजूर न हो तो आशी के साथ तुम भी इस घर से जा सकती हो। आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? जब तक श्रद्धा और चिराग की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से चली जाओ। गोपिका कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, आप वापस आ गए? हाँ, अब मैं आ गई हूँ, और घर में जो चल रहा है ना उस पर लगाम भी मैं ही लगाऊंगी। किसकी हिम्मत हुई ऐसी ऊंची हरकत मेरे साथ करने की? सामने आओ। इतना चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारे हाथ में जो है पहले वो दिखाओ, फिर पता लगाएंगे कि किसने भेजा और क्यों भेजा है। खरीदने की कोशिश की है मुझे किसी ने। लो देखो अपनी आंखों से। खरीदने की कोशिश? एक ब्लैंक चेक भेजा है लेटर के साथ, और लेटर में ये लिखा है कि जितना भी अमाउंट मुझे भरना है मैं इस ब्लैंक चेक में भर दूं और इस घर से चली जाऊं। लेकिन ये चिट्ठी आपको मिली कहाँ से? मेरे कमरे में ये चिट्ठी किसी ने भेजी, दरवाजे के नीचे से सरकाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने आशी बेन को डिवोर्स के कागजात भिजवाए थे। माँ को खरीदने की कोशिश की गई है गोपिका, और मैं ये बात इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या लगता है उस इंसान को कि ऐसी ओछी हरकत करके मैं फंस जाऊंगी, उसके जाल में आ जाऊंगी?
इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? है ऐसा गिरा हुआ काम तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम ही चाहती हो ना मैं इस घर से चली जाऊं? तुम ही ने लिखी होगी ये लेटर। मुझे खरीदने की कोशिश कर रही हो तुम। क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखी ये लेटर। पर जिसने भी लिखी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। पढ़ा होगा ना तुमने, तो निकल क्यों नहीं जाती? मैं डरपोक नहीं हूं जो निकल जाओ इस घर से बाहर। तुम्हारी तरह, तुम्हारे डरपोक पति की तरह, जिसने पहले अपनी बेटी को नहीं अपनाया और अब तो ये देखकर लग रहा है कि इस घर में सबके सब डरपोक हो, सबके सब। कौन है वो? हाँ, डरपोक नहीं हो तो बताओ, सामने आओ। बस एक शब्द और मत बोलना श्रद्धा। मैं डरपोक नहीं हूं, सामने आकर कह रही हूं। ये लेटर मैंने लिखा है। और ये ब्लैंक चेक मैंने भिजवाया है। मिनल, तू? आपने भेजा? आपने मुझे खरीदने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है मेरा परिवार। और अपने परिवार को बचाने के लिए ना, मैं ऐसे 10 ब्लैंक चेक तुम्हारे मुंह पर फेंक सकती हूँ। मिनल, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम ये सोच कैसे सकती हो कि मेरे खिलाफ खड़ी होगी? कैसे सोच सकती हूँ? क्यों नहीं सोच सकती मैं? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? क्या ये बच्चे मेरे नहीं हैं? केशव जी, आप जानते हैं हर परिस्थिति में मैंने आपका साथ दिया है। जब मुझे पता था कि आप गलत हैं, तब ही मैंने आपका साथ दिया है। लेकिन अब मैं अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये सोचें कि उनकी मां कमजोर है। क्या प्रदर्शन दिया है! वाह, ये जो आपने अभी दिखाया है ना, इससे शायद ये लोग इंप्रेस हो सकते हैं, मैं नहीं। अगर मुझे सच में पैसे ही लेकर जाना होता ना यहाँ से, तो मैं कब की जा चुकी होती, पर नहीं कहीं मैं। आप भी एक माँ है ना, एक माँ होकर एक माँ की जरूरत नहीं समझ सकी आप? तो क्या गलत किया है मम्मी जी ने? हंसी बहुत हो गया, हर बात में बीच में और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप ये जानना चाहती हैं ना, इसकी कीमत क्या है? अब तक मैंने आपको और इस घर में सबको सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई दिखाई, प्यार से अपना हक मांगने की कोशिश की। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना असली रूप।